जय श्री कृष्ण। सदाशिव्या सदाशिव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। सदाशिव्या सदाशिव्या, ये भगवान की कथा सदा सेवन करनी चाहिए। इसकी सेवन करने मात्र से हमारा चित्त जो है परम पिता परमात्मा में समाश्रित हो जाता है। आइए मेरे भाई बहन, भागवत ज्ञान यज्ञ परिचर्चा हमारे आपके मध्य में चल रही है। आज भागवत ज्ञान यज्ञ परिचर्चा में हम लोग बहुत सुंदर संवाद श्रवण करेंगे। आए संवाद को सुने। हमारे यहाँ बहुत ही सुंदर एक से एक महापुरुष हुए हैं और इन महापुरुषों में एक महापुरुष हैं और जिनका नाम है कश्यप जी। आइए धर्म सम्राट राजा परीक्षित परम भागवत श्री सुखदेव जी महाराज से पूछ रहे हैं, हे भगवान, आप बहुत सुंदर सुंदर आख्यान, बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग हमको सुना रहे हैं। भगवान, हमारा मन नहीं अघा रहा है। भगवान का चरित्र ही ऐसा है। परमात्मा की कथा सुनने से मन कभी भरता नहीं है और भरना भी नहीं चाहिए। जिनकी भगवानी कथा से मन अघा जाए, भगवानी कथा सुनने से मन जिसका भर जाए, मान लो वह जीव अपने आप को कहीं से पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकता है, वो अधूरा है। इसलिए हमें कभी भगवानी कथा सुन के अघाना नहीं चाहिए। निरंतर हमारे अंदर ललक बनी रहे, जिज्ञासा बनी रहे, और कथा सुनाइए, और कथा सुनने को मिले, और भगवानी कथा सुनने का सौभाग्य मिले, और दान पुण्य करने का सौभाग्य बने। हमारे द्वारा जो कुछ भी अच्छे कृत्य हो जाए, अच्छे कृतित्व हमारे द्वारा किए जाएं, ये बहुत बड़ी बात है। इसी क्रम में हम आपको बता रहे हैं कि धर्म सम्राट राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज बहुत सुंदर आख्यान बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक समय कश्यप ऋषि की दो पत्नियां थीं और दिति और अदिति। दैत्य माता दिति है और देवताओं की माता अदिति है। एक दिन की बात है, दैवयोग से दिति जी ने हठ पूर्वक महाराज कश्यप जी से निवेदन किया गर्भाधान के लिए। और सायंकाल का समय संध्या का समय होता है, उस सायंकाल के समय में उन्होंने हठ पूर्वक कश्यप जी से गर्भाधान किया। इसके बाद कश्यप जी ने बहुत अपना क्रोध व्यक्त किया। कश्यप जी कहते हैं, देवी, तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने रुद्र का अपमान किया है, क्योंकि इस काल में 4 कर्म वर्जित हैं। चत्वारिमानि कर्माणि संध्यायां परिवर्जये आहारं मैथुनं निद्रां स्वाध्यायं चतुर्थकम्। हे देवी, तुमने अपराध किया है भगवान शिव का। सायंकाल में, प्रदोष काल में, रुद्र काल में तुमने गर्भाधान किया है। इस काल में गर्भाधान करने से बहुत अनर्थ हो जाता है। कहते हैं इस समय भोजन करने से शरीर में रोग आते हैं, आदमी रुग्णता को प्राप्त हो जाता है। और मैथुन करने से व्यक्ति की जो संतान प्राप्त होती है वो दुराचारी संतान प्राप्त हो जाती है, व्यभिचारी संतान प्राप्त होती है। निद्रा ग्रहण करने से, उस समय में, सायंकाल के समय में, सूर्यास्त के समय में निद्रा ग्रहण करने से और ज्योति का यानी चक्षुओं का, नेत्रों का नुकसान होता है, घाटा होता है, नेत्र में कोई रोग पैदा हो जाते हैं। और शास्त्रों का अध्ययन करने से हमारी जो स्मृति है वो विस्मृति में बदल जाती है, हम हर चीज भूलने लगते हैं भगवान। इसलिए इस प्रकार से दैत्य माता दिति को समझाने का प्रयास कश्यप जी के द्वारा हो रहा है। कश्यप जी ने कहा, देवी, तुमने जो इस प्रकार से जो हठपूर्वक जो संतान प्राप्त करने का उपक्रम किया है, ये उपक्रम तुम्हारा सही नहीं है। तुम्हारे गर्भ से जो संतान होगी वो बहुत ही आतताई होगी और इतनी दुष्ट संतान पैदा होगी कि उस दुष्ट संतान के कुप्रभाव से लोक नहीं त्रिलोक कांप जाएंगे। बहुत बड़े पापी तुम्हारे गर्भ से पैदा होंगे। कहते हैं कि संतान ऐसी हो, कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ
वसुंधरा पुण्यवती च तेन अपार संवित सुख सागरेऽस्मिन् लीनं परे ब्राह्मण्यस्य चेतः। कहते हैं कुलम पवित्रम जननी कृतार्था। जिस कुल में उत्तम संतान, कुलीन संतान होती है, बहुत ही सुलक्षणा संतान, बहुत ही शास्त्र सम्मत और बहुत ही भगवान की भगवत भक्त संतान पैदा होती है, वो जननी भी धन्य हो जाती है, वो माता धन्य हो जाती है, उसकी कूख धन्य हो जाती है। वो माँ अपने आप को धन्यवाद, अपने आप को धन्यता का अनुभव करती है। और वसुंधरा, जिस पृथ्वी पर उस बच्चे का जन्म होता है, ऐसे पुनीत बालक का जन्म होता है, वो वसुंधरा भी अपने आप को पुण्यवान मानती है, भाग्यवान मानती है। धन्य है कि मेरे ऊपर एक ऐसे संतान का जन्म हुआ है और मेरे ऊपर एक ऐसा संतान रह रहा है जो बहुत ही धर्मात्मा, भगवान का भक्त है और बड़ा ही स्नेही है और संतों को मानने वाला, संस्कारों को मानने वाला, नीति सम्मत जीवन जीने वाला। इस प्रकार से अपार अपार संवित सुख सागरेऽस्मिन् नीरं परे ब्राह्मण्यस्य चेतः। इस प्रकार की संतान से समग्र सृष्टि धन्य हो जाती है। लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा हुआ मेरे भाई बहन। यहाँ पर एक समय की बात है, इनने जो गर्भ धारण किया, 1000 वर्ष तक इन्हें गर्भ धारण किया हमारा दती ने। 1000 वर्ष तक इनके गर्भ में वो बालक पलते रहे और इस भगवान की प्रेरणा से ही उनका संसार में प्रादुर्भाव हुआ। ये कथा बड़ी विलक्षण है। एक समय की बात है, भगवान के परम कृपा पात्र सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं। ये चारों मानस पुत्र भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए बैकुंठ गए। जब बैकुंठ में गए तो बैकुंठ में जाकर के भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। दर्शन की उनकी इच्छा है, उनकी मनोभिलाषा है कि हम प्रभु का दर्शन करें, वैकुंठाधिपति नारायण का दर्शन करें। लेकिन उनके द्वार पर जो 2 द्वारपाल खड़े हुए हैं, एक का नाम जय है, एक का नाम विजय है। जय विजय ने उनको छड़ी के बैंत से, छड़ी से, डंडे के से रोक दिया। हे ऋषिवर, आप लोग अंदर नहीं जा सकते हैं। ऋषियों ने कहा, अरे भाई क्यों द्वारपालों में क्यों रोकते हो, हमें प्रभु का दर्शन करने दो। द्वारपालों ने कहा, नहीं नहीं ऋषिवर, इसमें भगवान शयन कर रहे हैं, ठाकुर जी शयन कर रहे हैं, इसलिए हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। वैत्रेण चास्खल्यत मामत दर्वणस्तौ तेजो विहस्य भगवत् प्रतिकूलशीलौ। वैद से, छड़ी से भगवान के पार्षदों को, भगवान के पार्षदों ने छड़ी से रोक दिया। वैद से, छड़ी से रोक दिया, आप अंदर नहीं जा सकते हैं। क्यों? बताया जा रहा है कि भगवान शयन कर रहे हैं। संत कुमारों ने कहा, अरे नहीं भाई, हमें दर्शन करना है, दर्शन कर लेना दो, प्रभु से मिलने न दो, प्रभु दर्शन करने दो। लेकिन इन्होंने नहीं माना, नहीं जाने दिया। भगवान के परम भक्त सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार को, चारों को बाहरी रोक दिया, नहीं जाने दिया। सनत कुमार जी ने कहा, अरे भाई ये वैषम्य कैसा? अरे जगत में तो देखा जाए अच्छा है, संसारी लोग किसी से भेद करते हैं कि ये हमारा है, ये पराया है, ये अपना है, ये तुम्हारा है, ये इनका है, उनका है। संसार वाले भेद करें, बात समझ में आती है। लेकिन भगवान के दरबार में भेद करने वाले लोग खड़े हैं, ये ठीक नहीं है। प्रभु की यहाँ पर दृष्टि अभेद्य होनी चाहिए। यहाँ भी भेद है कि अपना है, पराया है, तुम आ सकते हो, तुम नहीं आ सकते हो, तुम मिल सकते हो, तुम नहीं मिल सकते हो। भगवान के मंदिर में भेद नहीं होना चाहिए। भगवान के मंदिर में एक लड्डू सबको दिया जा रहा है तो सभी को एक लड्डू मिलना चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, एक लड्डू सबको मिले। अब पुजारी जी कहीं ऐसा करने लगे कि परिचय वालों को 5 लड्डू दे दे, अपरिचित वालों को 1 लड्डू थमा दे, ये तो गलत बात है। मैंने परमात्मा के दरबार में भी भेद आ जाए तो फिर भगवान से मिलना ना मिलना बराबर हो गया, ये तो ठीक नहीं है। इस बात का विरोध किया सनत कुमारों ने, ये अच्छा नहीं है। भगवान की दृष्टि में, भगवान के दरबार में रह करके तुम्हारी दृष्टि में भेद है, तुम तो वैकुंठ में रहने के अधिकारी नहीं हो। जाओ, तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम मृत्युलोक में जाकर रहो, जहां पर भेद वाले लोग रहते हैं, भेद दृष्टि रखते हैं,
वहां तुम्हारा निवास हो जाए। हम तुमको श्राप देते हैं कि तुम्हारा यहाँ से पतन हो जाए और तुम जाओ मृत्युलोक में, और मृत्युलोक में जाकर के तुम्हारा जन्म होकर के तुम मृत्युलोक में वास करो। जैसे ही सनत कुमारों ने श्राप दिया, वो उसी समय भगवान नारायण वैकुंठाधिपति अपने सैन्य कक्ष से भागे भागे दरवाजे पर आते हैं, द्वार पर आते हैं, और सनत कुमार उसको प्रणाम करते हैं, ऋषियों आपने ये इनको श्राप देके अच्छा ही किया, ये दुष्ट हैं, इनको आपने, ये आपको रोक रहे थे हमसे मिलने के लिए, हमारे और आपके बीच में बाधक बन रहे थे, एक साधक को और एक भगवान को मिलने से रोक रहे थे। प्रभु आपने बहुत अच्छा किया, इनको दंडित किया, इनको श्राप दे दिया। लेकिन भगवान ठीक है, ये सब प्रभु की लीला थी। और उनको जब श्राप लगा तो जय विजय ने पैर पकड़ लिए, भगवान मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँगा। भगवान ने कहा ऋषियों ने श्राप दिया है, मृषा न होए देव ऋषि वाणी, देवताओं की वाणी मिथ्या नहीं हो सकती है, इसलिए फिर संसार में जाना पड़ेगा, मृत्युलोक में जाना पड़ेगा। लेकिन इस समय कश्यप की पत्नी अदिति ने गर्भ धारण किया है, और वो सायंकाल में किया है, इसलिए उनके गर्भ में राक्षसों का जन्म होना है। तुम राक्षस बनोगे और 100 साल तक राक्षस बनकर के वहां रहोगे, और उनके गर्भ से जन्म लेकर के 100 साल तक तुम पृथ्वी पर रहोगे। ये ऋषियों का श्राप है। लेकिन ऋषियों ने अपने श्राप को में थोड़ा संशोधन किया। ऋषियों ने कहा कि भगवान ये आपके पार्षद हैं, इन्हें गलती तो की है, लेकिन थोड़ा इन्हें हम क्षमा करते हैं। यदि ये अपनी गलती मान रहे हैं, हमसे क्षमा याचना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हाथ जोड़े खड़े हैं आपके सामने, हमारे सामने, तो भगवान हम चाहते हैं कि राक्षस जरूर बने, 100 साल तक अत्याचार करें, लेकिन भगवान आपके हाथों ही इनका मरण हो। और एक जन्म का नहीं श्राप दिया है, चमत्कार की बात है, 3 जन्म तक वो राक्षस रहना पड़ेगा। तो 3 जन्म तक राक्षस रहना पड़े। पहले जन्म में हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप बने, जय विजय। दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण बने, और तीसरे जन्म में कहते हैं कि जो है कृष्ण भगवान के द्वारा उनकी मृत्यु हुई है, तो शिशुपाल और दत्तवंत बने। और तीनों जन्मों में भगवान के द्वारा इनका वध हुआ है, और वध के कारण भगवान के हाथों भगवान के हाथों से उनकी मृत्यु हुई है, इससे धन्य हो गए, ये भगवान के वैकुंठ को प्राप्त हो गए, पुनः फिर से जय विजय बन जाते हैं, भगवान के पार्षद बन जाते हैं। इस प्रकार से भगवान के पार्षदों को ऋषियों का श्राप लगा, और ऋषियों ने श्रापित करा करके जय विजय को भगवान ने मृत्युलोक में भिजवा दिया। ये प्रभु की लीला थी, करे करावे भंजन सोई, उमा राम गति लखे न कोई। ये जो कुछ भी संसार में हो रहा है प्रभु कृपा से ही तो हो रहा है। भगवान जो चाहते वही होता है। प्रभु यदि नहीं चाहेगा तो प्रभु की इच्छा के विरुद्ध एक पत्ता नहीं हिल सकता। मेरे भाई बहन, आज ये कथा ही विश्राम ले रही है, कल की कथा यहाँ से आगे बढ़ेगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।